हेलो एवरीवन, वेलकम है बच्चों आप सभी का हमारे आज के इंग्लिश स्पोकन कोर्स डे 4 के अंदर। तो बच्चों, क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो? मैं खा रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं जा रही थी, मैं खेल रही होंगी, मैं पढ़ रही होंगी। इन सबको इंग्लिश में बोलने में क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो? क्या लगाएं? आई के साथ एम लगाएं, इज लगाएं, क्या लगाएं? यू के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, वेर लगाते हैं और कब लगाते हैं? तो ये सारे डाउट्स आपके माइंड में होंगे ना। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले। क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, अभी बोलना कुछ और होता है और बोलते कुछ और है। तो जैसे कि ऐसे हमें एक सिंपल सेंटेंस बोलना है, मतलब कि समझो, मैं लिखती हूँ, ये सेंटेंस अलग है। मैं लिख रही हूँ, ये सेंटेंस अलग है। मैं लिखती हूँ, ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और मैं लिख रही हूँ, ये जो है अभी हमारा काम चल रहा है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमारा काम अभी चल रहा है, पहले चल रहा था और आने वाले दिनों में चल रहा होगा। तो ये समझने के लिए हमें टेंसेस समझना इंपॉर्टेंट है। और कल के लेक्चर में बच्चों हमारा डे 1, डे 2 और डे 3 कंप्लीट हो चुका है। डे 1 ने हमें क्या पढ़ा? डे 1 में हमने क्या पढ़ा है? सब्जेक्ट्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा है। डे 2 में हमने क्या पढ़ा है बच्चों? वर्ब्स की लिस्ट पढ़ी है। डे 3 में हमने क्या पढ़ा है? टेंसेस की पूरी लिस्ट पढ़ी है। और जो है टेंसेस, 3 टेंसेस पढ़े, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंसेस के 3 टाइप्स। ठीक है? तो आज के बाद आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाली है। तो देखो, अभी आज आप फिर से इंग्लिश के एक स्टेप आगे चले जाओगे। तो देखो कैसे करना है, हमें क्या करना है, सब कुछ समझेगा बहुत अच्छे से। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कंटिन्यूअस टेंस। टेंस क्या बताता है? हमें समय बताता है, कब का है। तो कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ने वाले हैं आज। कंटिन्यूअस टेंस पहले बोलते किसको है, ये हमें समझना है। सबसे पहले बच्चों देखो, कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है। कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? काम चल रहा हो, चल रहा हो, या था, चल रहा हो, या फिर चल रहा था, या फिर चल रहा होगा। तो ये 3 चीजें बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंटिन्यूअस टेंसेस का यूज करते हैं। समझ रहे हो? काम चल रहा है हमारा, काम चल रहा था और काम चल रहा होगा। मतलब कि मैं खा रही हूं, ये हमारा काम चल रहा है, चल रहा है ना अभी। मैं खा रही थी, ये हमारा पहले काम चल रहा था। मैं खा रही होऊंगी, ये काम हमारा फ्यूचर में अभी चलेगा। मतलब कि हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं ना कि मैं इस टाइम पे ये कर रही होंगी तब, मतलब कि हम जब भी आगे का सोचते हैं तब हम ऐसा अपनी थिंकिंग में खुद से जब सोचते हैं कि हाँ मैं कल इस टाइम पे ऐसा कर रही होंगी। मतलब कि अभी देखो, कुछ हम ऐसे, हम जिन चीजों के लिए एक्साइटेड होते हैं बहुत ज्यादा, तो हम सोचते हैं हाँ हम कल इस टाइम पे ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। मतलब कि कल, अभी देखो आप किसी शादी में जाने वाले होंगे, तो आप अभी आज आप घर में बैठे हो, आप बातें कर रहे हो कि आप अपने अपने में डिस्कस कर रहे हो, देखो दीदी हम कल ना इस टाइम पे वहां पे ऐसे ऐसे एंजॉय कर रहे होंगे। तो ऐसे टेंसेस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो सारे टेंसेस अभी आपके क्लियर होंगे। चलो शुरू करेंगे फिर टेंसेस के ग्रामर को। तो सबसे पहले देखो, कंटिन्यूअस टेंस में कितने पार्ट पढ़ते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस देखा था, वैसे ही कंटिन्यूअस में 3 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अब टेंसेस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला समझना, कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इस चीज को समझना, और कंटिन्यूअस टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है वो बताऊंगी। ठीक है? कंटिन्यूअस टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटिन्यूअस को दिखाने वाली आईएनजी। ठीक है? वर्ब के साथ आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्ब के साथ आईएनजी।
ठीक है, अब चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं हम क्या है। पहले तो समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, यस मतलब कि क्या, सब्जेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो कल हमने सिंपल के 3 टेंसेस देखे थे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। क्या हमने कल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया था? नहीं किया था, क्योंकि वो सिंपल थे। लेकिन आज के इन 3 सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज करना होता है। तो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ पे यूज होते हैं वो बताऊंगी। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। देखो बच्चों, सब्जेक्ट अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी सब्जेक्ट लेती हूँ। क्या लेती हूँ मैं यहाँ पे, लेती हूँ आई। सिंपल सेंटेंस बताती हूँ, क्या ले रही हूँ मैं, सब्जेक्ट आई। उसके बाद देखो आई के साथ एम आता है, इज आता है या आर आता है, चूज करो आप। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई एम, फिर एम लगा, ऑब्लिक में दिया है एम, इज, आर, तीनों में से एक कोई भी आएगा। तो क्या आएगा अब यहाँ पे, एम आएगा। क्यों, आई के साथ हमेशा एम लगता है। उसके बाद देखो इज और आर तो यहाँ पे नहीं आते ना, तो एम आएगा सिर्फ। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है, हमने समझो, मैंने अभी तब से एग्जांपल दिया आपको, इट। तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या लिया मैंने, इट। और यहाँ पे क्या लेना है, इट के साथ आपको आईएनजी लगाना है। तो आई एम ईटिंग। तो आई एम ईटिंग का मतलब क्या, मैं खा रही हूं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चलो लिखती हूं मैं इसको, मैं खा रही हूं। समझ गए। अब इसी सेंटेंस को पास्ट में हमें बोलना है, मतलब कि मैं खा रही थी। इसको कैसे लिखेंगे हम, पास्ट का फॉर्मूला क्या है, पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, सेम ही फॉर्मूला है। क्या है, देखो सेम ही फॉर्मूला है। सब्जेक्ट यहाँ पे एम, इज, आर लेंगे, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वॉज और वेर में से कोई एक लेंगे। तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वॉज लगता है। तो आप बोलोगे वेयर कब लगता है, तो वेयर कब लगता है बच्चों, यहाँ पे भी आपका डाउट क्लियर करती हूँ। आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा। उसके बाद ही, शी, इट के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज लगेगा। और यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पे मैं आपको लिख के देती हूँ, ठीक है, आप नहीं समझोगे इसीलिए, मतलब कि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ। आई के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों, एम लगता है। यू के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों, आर लगता है। और ही, शी और इट, इन तीनों के साथ हमेशा क्या लगता है, ही, शी, इट के साथ हमेशा क्या लगता है, इज लगता है। क्या लगता है, ही, शी, इट के साथ हमेशा क्या लगता है, इज लगता है। समझ गए। यहाँ पे यू के साथ और वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है। यहाँ पे ऐसे लिखते हो, यू, वी और दे, यू, वी और दे, इन चीजों के साथ हमेशा क्या लगता है, आर लगता है। समझ गए मेरी बात को। यू, वी, यू, दे के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, आर लगता है। देखो कभी भी सेंटेंस यू आर, दे आर, वी आर, सूट क्या कर रहा है, आर सूट करता है, तो आर लगता है। ही इज, शी इज, इट इज, कभी इसके साथ जुड़ा के देखो, ही आर, शी आर सूट होगा क्या, नहीं। तो इसीलिए ये चीजें यहाँ पे लगती है। और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। अब वही चीज यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सिंपल है, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, वॉज लगेगा। और इसमें ही, शी, इट के साथ भी हमेशा क्या लगेगा, वॉज ही लगेगा। इसके अंदर आई के साथ भी वॉज लगेगा, ही, शी, इट के साथ भी वॉज ही लगेगा। और सिर्फ यू, वी और दे के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, वेयर लगेगा। समझ गए मेरी बात को। फिर अब देखो यहाँ पे हमने लिया है आई, मैं सभी एग्जांपल आपको बताऊंगी, टेंशन मत लो। आई के साथ क्या लिया हमने, वॉज, इसी को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वॉज ईटिंग। यानी कि इसका मतलब क्या आएगा, मैं खा रही थी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट, इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। यहाँ पे कंपल्सरी विल बी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कंपल्सरी विल बी, आपको कंपल्सरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आई विल बी। उसके बाद वर्ब हमने यहाँ पे क्या लिया है, ईट लिया है।
और यहाँ पे आईएनजी लगाना है कंपल्सरी। आई विल बी ईटिंग मतलब क्या आएगा, मैं खा रही होऊंगी। क्या आएगा, मैं खा रही होऊंगी। समझ गए इसको? ठीक है। आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूं। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रही थी। आई विल बी ईटिंग, मैं खा रही होंगी। आप फिर इसके आगे कुछ भी जुड़ा सकते हो। आई एम ईटिंग मैंगो, यानी कि मैं मैंगो खा रही हूँ। आई वॉज ईटिंग मैंगो, मैं मैंगो खा रही थी। फिर आई विल बी ईटिंग मैंगो, मैं मैंगो खा रही होऊंगी। ऐसे यहाँ पे आप आगे कुछ भी जुड़ा सकते हो, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आगे जो भी हम जुड़ाते हैं ना, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समझ रहे हो? अभी चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप समझो मैं यहाँ पे यू लेती हूँ। यू के साथ क्या लगेगा, हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा, यू आर। फिर मैं यहाँ पे वर्ब लेती हूँ प्ले के साथ हमेशा क्या आएगा, आईएनजी। यू आर प्लेइंग मतलब कि क्या आएगा, तुम खेल रहे हो। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करो, क्या आएगा, यू के साथ क्या लगता है पास्ट टेंस में, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा क्या लगता है, बोला मैंने, वेयर लगता है। सिंपल सी ट्रिक। आई के साथ एम लगता है तो यहाँ पे वॉज लगता है। यहाँ पे वी यू दे के साथ आर लगता है तो इसमें यू वी दे के साथ वेयर लगेगा। ही शीट के साथ इसमें इज लगता है तो इसमें वॉज लगेगा। मतलब सिंपल समझ लो, इज का अपोजिट वॉज और आर का अपोजिट वेयर। समझ गए? मतलब प्लूरल फॉर्म में, अपोजिट नहीं है, वो प्लूरल फॉर्म बता रही हूं मैं। इसको सिंगुलर में यूज करते हैं और मतलब के सॉरी सिंगुलर भी नहीं, बहुत सारे लोग, यू और दे का मतलब क्या, बहुत सारे लोग जब होंगे तो यहाँ पे हम आर यूज करते हैं। और आर का पास्ट फॉर्म क्या है, वेयर है। देखो यहाँ पे क्या है, आर का पास्ट फॉर्म वेयर है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ट्रिक्स बता रही हूँ मैं आपको। क्या आएगा, वी यू दे का क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे ही शीट के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो वैसे यहाँ पे उसका अपोजिट क्या करेंगे, वी यू दे के साथ यहाँ पे आर है तो यहाँ पे वेयर लेंगे, ही शीट के साथ यहाँ पे इज है तो यहाँ पे वॉज लेंगे। सिंपल है, समझ गए? तो यू वेयर क्या आएगा, यहाँ पे प्लेइंग है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लेइंग ही आएगा। यू वेयर प्लेइंग मतलब तुम खेल रहे थे। और वैसे यहाँ पे क्या आएगा, यू विल बी प्लेइंग मतलब कि क्या, तुम खेल रहे होगे। फिर उसके बाद चलो अब नेक्स्ट हम इसका यूज करते हैं, वी का। वी के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे हमेशा आर लगेगा। वी आर क्या लेंगे हम यहाँ पे, वी आर कम या फिर गो भी लेंगे। वी आर सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया, गो लेंगे क्योंकि गो भी वर्ब भी है ना, गोइंग। वी आर गोइंग मतलब के हम जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो आप इजीली वहां पे लगा सकते हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, यानी कि हम मार्केट जा रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा, वी वेयर क्या आएगा, यहाँ पे वी वेयर गोइंग टू, नहीं सिर्फ मैं यहाँ पे मार्केट तक ही, वी वेयर गोइंग मतलब कि यहाँ पे क्या लेंगे हम, वी, फिर जैसे वहां पे आर यूज किया है यहाँ पे क्या आएगा, वेयर, और गो के साथ क्या आएगा यहाँ पे आईएनजी मतलब वी वेयर गोइंग। और यहाँ पे क्या आएगा, वी विल बी, इसमें कंपल्सरी है, वी विल बी क्या आएगा यहाँ पे, गोइंग। समझ गए? फिर उसके बाद चलो अब ही शीट के साथ भी देखते हैं एक एग्जांपल। समझो यहाँ पे क्या लेंगे, ही के साथ हमेशा क्या आएगा, क्या लगता है यहाँ पे, ही शीट के साथ इज, ही इज वर्क लेते हैं हम। वर्ब क्या लेंगे अब यहाँ पे, वर्क। देखो मैंने बताया था आपको वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग मतलब कि क्या, वो काम कर रहा है। लड़का है ना ही मतलब, तो वो काम कर रहा है। उसी को हम यहाँ पे कन्वर्ट क्या करेंगे, ही है वैसे रहेगा, इज यहाँ पे यूज किया है तो यहाँ पे क्या आता है, पास्ट टेंस में बोलना है तो वॉज। ही वॉज वर्किंग, ही वॉज वर्किंग मतलब कि वो काम कर रहा था। और इधर क्या आएगा, ही विल बी वर्किंग, क्या आएगा, ही विल बी वर्किंग। समझ गए? और देखो एक बात, जब आप सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर यूज, मतलब कल मैंने जो समझाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, तो उसके अंदर देखो
ही शीट के साथ जब हम वर्ब यूज करते हैं तो वहां पे आपको वर्ब के साथ यस लगाना होता है। समझ गए मेरी बात को? क्या बोल रहे हैं आप समझो, जब आप सिंपल प्रेजेंट में एक सेंटेंस बना रहे हो, सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो ही वर्क, तो ही वर्क्स आएगा वहां पे, वर्ब के साथ यस लगाने। ये बात को मेरी याद रखो। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में ही शीट के साथ हमेशा क्या लगता है, ही शीट में वर्ब के साथ हमेशा क्या लगता है, यस लगता है। लेकिन इसमें कुछ वैसा फंडा ही नहीं है, इसमें सिर्फ आईएनजी लगाना होता है आपको। आईएनजी का मतलब क्या है, काम चल रहा है या काम चल रहा था या फिर काम चल रहा होगा, कंटिन्यूअस एक्शन है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको सेंटेंसेस, मैंने देखो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल बताई है, अभी और एग्जाम्पल्स आपको खुद यहाँ पे बनानी है। तो जैसे आप मुझे कमेंट में लिख के बताना है, जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट वर्ब मुझे कमेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक एग्जांपल आप खुद लिख के बताना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब कि अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देती हूँ, कमेंट में आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मतलब कि नंबर 1 डालना है, नंबर 2 डालना है, नंबर 3 डालना है। नंबर 1 में जैसे समझो आपने लिखा आई एम लर्निंग, तो इसका क्या आएगा, नंबर 2 में उसका पास्ट फॉर्म आई वॉज लर्निंग, और फ्यूचर में क्या आएगा यहाँ पे कंटिन्यूअस का आई विल बी लर्निंग। तो ऐसा मुझे कोई भी 3 एग्जांपल्स मुझे लिख के बताना है कमेंट में, तो मैं समझूंगी कि हाँ आपको ये वाला लेक्चर पूरा समझ में आ गया है। तो ऐसे मुझे कमेंट में बताओ, 3 एग्जाम्पल मुझे बताओ। ठीक है, मतलब कि एक टेंस को 3 टाइप में कन्वर्ट करके एक सेंटेंस लो और उसे तीनों पार्ट में कन्वर्ट, ये तीनों टाइप में मुझे कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर समझ में आ गया होगा आई होप आज का। तो अभी चलो स्टॉप करते हैं, कल के लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में देखेंगे। और जब हमारे ये टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये आ गया तो फिर आप आगे का यूज सीख लोगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आगे मैं सिखाने वाली हूँ, जैसे कि अभी यहाँ तक सेंटेंस बनाना जब आपने सीख लिया तो इसके आगे फिर जुड़ा के जो है बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बोलना है, बोलना कैसे है बड़े बड़े सेंटेंस। जैसे कि अभी मैं स्कूल जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल कब लगता है। फिर उसके बाद मतलब कैसे हम अलग अलग बनाते हैं ना, फॉर स्कूल मतलब कि फॉर स्कूल वगैरह बोलते हैं हम। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं फॉर, टू, फिर देम, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, तो ये इन, ऑन, तो ये सारे वर्ड्स कब और कहाँ पे यूज होते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। फिर मैं आपको वो भी समझाने वाली हूँ कि जब आप फैमिली के बीच में होते हैं तो इंग्लिश टॉकिंग कैसे करें, सॉरी इंग्लिश में मतलब कि जब आप फैमिली के बीच में होते हैं तो इंग्लिश में फैमिली से मतलब कि फैमिली के बीच में जब रहते हैं ना हम, तो उनसे क्या क्या बातें करें इंग्लिश में। और फिर मैं उसके बाद आपको ये भी बताऊंगी कि आप मतलब कि कॉल पर, अभी आपके फ्रेंड का कॉल आया तो आप कॉल पर इंग्लिश में बातें कैसे करें, फिर मार्केट में जब जाते हो तब आप बात कैसे करोगे। तो ये सारी चीजों की मैं प्रैक्टिस करवा के लेने वाली हूँ, तो इसीलिए ये बेसिक पहले सीखना जरूरी है। तो इस सारी चीजें समझ के लो, कल के लेक्चर में हम परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी स्टॉप करते हैं। तो अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। तो बच्चों कल मिलते हैं, बाय बाय।